नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज आप के लिए मैं लेकर आया हूँ बीए पार प्रथम हिंदी साहित्य में बीसल देव रास यानी बीसल देव रासों की रचना को। उनमें कवि परिचय जैसे नरपति नाल्हे जी हैं, उनका परिचय तथा इस काव्य पुस्तक का परिचय आपको हम दे रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको विदित है और मालूम है कि आदिकाल की जो विविध काव्य धाराएं हैं, जैसे मसलन रासो काव्य, सिद्ध काव्य, नाथ काव्य, जैन काव्य और लौकिक काव्य, उनमें रासो काव्य धारा बहुत ही प्रसिद्ध काव्य धारा है। और इस काव्य धारा की जो प्रतिनिधि रचना है वो पृथ्वीराज रासो है, जिससे आप सब लोग परिचित हैं। चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो। उस श्रृंखला में अन्य भी रासो काव्य हैं, जिन रचनाओं के पीछे रासो लिखा हुआ है, वे रचनाएं रासो काव्य परंपरा की रचनाएं आदिकाल में शामिल हैं। जैसे खुमान रासो है, विजयपाल रासो है, परमाल रासो है और उसी परंपरा में बीसल देव रासो है। तो ये जो रासो काव्य परंपरा की रचनाएं हैं, उनमें से एक रचना बीसल देव रासो है। बीसल देव रासो रचना के रचनाकार नरपति नाल्हे हैं, जिनका समय 1212 संवत माना जाता है। इस रचना की रचना मारवाड़ में हुई और इनमें जो बीसल देव शब्द है ये अपभ्रंश का शब्द है। बीसल देव जो रासो है इसको 4 अध्यायों में बांटा है, जिसको हमने खंड कहा है। और ये जो रचना है ये वर्णनात्मक रचना है, गेय है, श्रृंगारिक है और मुक्तक काव्य धारा की रचना है। ये फिर मैं वापस आपसे बात करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि ये जो रचना है ये गेय है, श्रृंगारिक है एवं मुक्तक काव्य है। यानी कि ये प्रबंध काव्य नहीं है। प्रबंध काव्य में महाकाव्य और खंड काव्य उसमें आते हैं, तो ये प्रबंधात्मक नहीं है बल्कि मुक्तक है। राजस्थानी भाषा की रचना है ये। और इसमें जो जिस चरित्र को लेकर लिखा गया है वो है बीसल देव। ये बीसल देव हैं, ये विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, जो सांभर के राजा थे। विग्रहराज यानी विग्रहराज के नाम से पहले भी 3 हुए हैं और ये विग्रहराज चतुर्थ थे, जिसको दूसरा नाम बीसल देव भी दिया जाता है। इनको हम कवि बांधव भी कहते हैं। कवियों को बहुत अधिक आश्रय प्रश्रय देने वाले, अपने दरबार में रखने वाले थे। ये स्वयं भी अच्छे कवि थे और कवियों के हितैषी थे और कवियों को रखते थे अपने दरबार में। इनकी जो प्रेयसी थी वो है राजमती। तो राजमती और बीसल देव दोनों का ये इसके जो चरित्र हैं वो दोनों हैं, राजमती और बीसल देव। इन दोनों की इसका में जो विरह भावना है वो इस रचना का मूल आधार है। और इसी रचना में बार बार रसायन शब्द आया है, जिसको लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काव्य धारा को रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। विग्रहराज चतुर्थ अच्छे कवि थे, मैंने आपको बताया पहले भी। तो इनकी जो रचनाएं हैं, खुद की रचना है, वो हरिकेल नाटिका है। एक नाटक है जो शिलांकित है, शिलाओं पर लिखा गया है, अंकित किया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण नाटक है। और ये बीसल देव रासो है। इस बीसल देव रासो में नरपति नाल्हे जी ने 12 मासा वर्णन किया है। यानी यदि हम बात करें हिंदी के 12 मासा वर्णन के प्रारंभ की, तो हिंदी में 12 मासा वर्णन का सबसे पहले बीसल देव रासो में ही वर्णन मिलता है। इसमें 128 छंदों की रचना है। ये सारे श्रृंगार परक हैं, गेय हैं और विरह भावना को समेटे हुए हैं। तो ये नरपति नाल्हे की जो रचना है बीसल देव रासो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है, जिसमें जो महिला है, स्त्री है, उस स्त्री की कथा को कहा गया है। और इसमें जो राजमती है वो स्त्री की पीड़ा, यानी कि उस ज़माने में स्त्रियां अपने घर में रहती थी, 4 दीवारी के भीतर रहती थी
और उनका सारा का सारा जो संसार था वो घर ही था, यानी घर संसार ही था, बाहर उनको निकलने की इजाज़त नहीं थी। और तो स्त्रियों के जीवन में जो कई तरह की जो परेशानियां थी और संकट थे, और वे उनकी अपनी भावनाएं थी कि वे भी स्वच्छंद होकर इस समाज के सामने आएं और बात करें और अपनी भावनाओं को शेयर करें, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। तो उन सब को लेकर इस काव्य में जो महिला है, महिला की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। इसमें राजमती कहती है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये संपूर्ण आदिकाल में स्त्री जाति की पीड़ा का उल्लेख करने वाला कथन है। और वो कहती है, अस्त्रीय जन्म का ही दी गई महेश, नाच नाए अवर जन्म थारी घनारे नरेश। यानी कि आपको स्त्री जन्म के अलावा और कोई जन्म कोई हमारे लिए नहीं सूझा, यानी क्या हमें दूसरे जन्म, दूसरे योनि में, दूसरे उसमें जीव जंतुओं में या किसी में भी आप हमें जन्म नहीं दे सकते थे। तो ये बहुत पीड़ादायक कथन है जिसमें एक महिला अपनी पीड़ा को व्यक्त करती है। यहाँ राजमती आगे ये भी कहती है कि चाहे अगले जन्म हमें कोई भी जन्म देना, परंतु स्त्री का जन्म मत देना, हमें महिला मत बनाना, चाहे हमें बाघों की कोयल बना देना, जीव जंतु बना देना, परंतु स्त्री का जो जन्म है वो यौन, उसमें हमें शामिल मत कीजिए। तो यहाँ पर आदिकाल की महिलाओं की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। और जो विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव जिसको हम कह रहे हैं, बीसलदेव और राजमती का जो विरह है, दोनों अलग होते हैं। वो उड़ीसा पर आक्रमण करने के लिए चले जाते हैं, वहाँ कुछ खोजने, तो उसको लेकर तमाम जो उनका दोनों का जो विरह भावना आती है और दोनों आपस में एक दूसरे से मिलने को आतुर हैं परंतु मिल नहीं पा रहे हैं, उस विरह को लेकर राजमती ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। और उनकी भावनाओं को कवि नरपति नालय ने इस काव्य के माध्यम से हिंदी पाठकों को दी है। बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, ये आदिकाल की उल्लेखनीय रचनाओं में से एक है। धन्यवाद।